गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्लास। देखिए बच्चों, चैप्टर वाइज पीवाई की सीरीज में आज अपनी ये सिक्स्थ क्लास है और चैप्टर नंबर 4। आज की इस क्लास में 2014 और 13 के पेपर सॉल्व करेंगे और इसके बाद में इस चैप्टर की एक क्लास और आएगी जिसमें फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, हम 14 ईयर्स के पीवाई की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें अपने इस चैप्टर के टोटल 33 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हमारा चैप्टर है और आज की इस क्लास में जो है हम 2014 के 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 2013 के 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की इस क्लास में 2013 का जो हमारा पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इफ द टोटल असेट्स आर 1 लाख एंड टोटल लाइबिलिटीज आर 20,000। ठीक है, ये 20,000 है। अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ असेट्स इज 85,000 एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000। व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन के ऊपर प्रॉफिट कितना है वो अपने को बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर अपने को टोटल असेट्स दे रखी, तो टोटल असेट्स जितनी भी है वो सारी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर हो जाती है। टोटल लाइबिलिटीज 20,000 की दे रखी है, ये भी आपकी क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाती है। असेट्स को सेल करने पर जो अमाउंट रियलाइज्ड हुआ है 85,000, वो बाय बैंक अकाउंट के नाम से अपन क्रेडिट साइड में दिखाते हैं 85,000। ठीक है, और टोटल जो लाइबिलिटी 20,000 की थी उसका अपन क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो 2,000 के दे रखे थे उसका भी पेमेंट अपन डेबिट साइड में कर देंगे टू बैंक अकाउंट के नाम से एक्सपेंसेज। ठीक है, अब आप जानते हैं कि आपका रियलाइजेशन अकाउंट जो है इसको अपन क्यों बनाते हैं कि जब भी हम फर्म का डिजोल्यूशन करते हैं और डिजोल्यूशन करने पर असेट्स को सेल करने पर और लाइबिलिटीज को पेमेंट करने पर जो भी यहाँ पर प्रॉफिट लॉस होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए अपन ये स्पेशल अकाउंट बनाते हैं। और आपको पता है कि ये जो अकाउंट है ये हमारा नॉमिनल नेचर का होता है। तो इसका टोटल हो गया 122 और क्रेडिट में इसका जो है यहाँ पर 1,05,000 है, तो 17,000 का हमारा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, तो अपन से रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस पूछा था। तो इस तरह से गिवन इंफॉर्मेशन से अपन 1 मार्क्स में ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर इसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, फर्म के समापन पे डेटर्स आर शोन इन द बैलेंस शीट 50,000 के डेटर्स अपने को दे रखे हैं विच वाज रियलाइज ऑन 80%, यानी जिनका 80% अमाउंट अपने को रियलाइज्ड हुआ है। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर ट्रांसफर एंड रियलाइज्ड अमाउंट, यानी कि जो अमाउंट रियलाइज्ड हो रहा है और जो असेट्स को हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी अपने को जर्नल एंट्री बतानी है। ठीक है, तो एंट्री बन जाएगी हमारी ट्रांसफर की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट अपन लिखेंगे क्योंकि जितनी भी असेट्स अपने को बैलेंस शीट में दी हुई होती है उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। तो 50,000 अपन यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद में इसका जो 80% है, 50,000 का 80% और वो होता है हमारा 40,000, वो अपने को रियलाइज्ड हुआ। कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा हमारा 40,000। तो इस तरह से ये हमारी एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो जाता है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपसे पूछा गया है, तो आपको अच्छे से कवर होना चाहिए। चलिए इसके बाद में लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। देखो पी और क्यू दो पार्टनर है और उनकी जो है 31 मार्च 2013 को कैपिटल दे रखी है 2 लाख एंड 1 लाख। क्रेडिटर्स हमें दे रखे हैं 60,000 के। फर्म के डिसोल्यूशन पे असेट्स का जो रियलाइज्ड वैल्यू है वो आपको 180 का दे रखा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए आपको बोला गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखिए आपको कैपिटल दे रखी थी 2 लाख की और 1 लाख की। क्रेडिटर 60,000 के दे रखे, असेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू दे रखी है लेकिन असेट्स है कितने की वो नहीं दे रखी है, यानी असेट्स की बुक वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो अपने को वर्किंग नोट में आप जानते ही हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाकर कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा पी और क्यू 2 लाख एंड 1 लाख। क्रेडिटर्स का अमाउंट आ जाएगा 60,000, तो टोटल हो जाएगा आपका 360। सन्ड्री एसेट्स हो जाती है आपकी 3,60,000 की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3,60,000 और सन्ड्री असेट्स में बैलेंसिंग फिगर से हमारी असेट्स निकल के आ जाती है 3,60,000।
तो इस असेट्स का वैल्यू अपन यहां पर ट्रांसफर कर देंगे टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट 3,60,000 और क्रेडिटर्स की वैल्यू 60,000 अपन यहाँ ट्रांसफर कर ही देंगे, ये अपने को क्वेश्चन में दे ही रखा था। और क्रेडिटर्स का जब पेमेंट करेंगे तो टू बैंक अकाउंट अपन रियलाइजेशन के डेबिट में लिखते हैं, क्रेडिटर्स पेड ऑफ 60,000। असेट्स की वैल्यू जो रियलाइज्ड हुई है वो 180 रियलाइज्ड हुई है, ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है। देखिए रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट्स इज 1,80,000। ठीक है, अब 1,80,000 आपकी असेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू आ गई, बाय बैंक अकाउंट के नाम से अपन ने लिख लिया है। डेबिट का टोटल हो गया आपका 420 और इधर से आपने जो है ये माइनस कर लिया, इसका टोटल अगर आप करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 240। तो 420 में से 240 माइनस करेंगे तो 180 का आपका क्या आ जाता है, लॉस आ जाता है। और इस लॉस को हम पी एंड क्यू में दोनों में डिवाइड कर देंगे 90,000 एंड 90,000। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है इसलिए अपन इसको इक्वल अज्यूम करेंगे और इक्वल रेशियो में इसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 90,000 एंड 90,000। आई थिंक यहां तक की बात आपको क्लियर है और रियलाइजेशन अकाउंट का अच्छे से क्लियर हो गया है। तो इसी के साथ हमारा 2014 का जो पेपर है वो हमारा क्लियर हो गया है। इसके बाद में लेते हैं अपन 2013 का पेपर जो अपन से पूछा गया था, इसके में भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म डेटर्स वर 60,000। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ज्यादा हो सकता है। तो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म डेटर्स वर 60,000 इन द बैलेंस शीट। 60,000 के हमारे डेटर्स थे, 20,000 वर बेड डेप्ट्स, 20,000 के हमारे बेड डेप्ट्स हो गए और बैलेंस वर रियलाइज एट 5% डिस्काउंट। ठीक है, 5% डिस्काउंट का बाकी का अमाउंट अपने को मिला है, बैलेंस अमाउंट जो है 5% डिस्काउंट पर मिला है। तो आपको यहाँ पर उसकी पास जर्नल एंट्री ऑन रियलाइजेशन, यानी कि डेटर्स से जो पैसा रियलाइज्ड हुआ है हमें केवल रियलाइज्ड की एंट्री करनी है। तो देखिए एंट्री बन जाएगी आपकी सबसे पहले तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 38,000 यहां पर हो जाता है। ठीक, अब आप देखिए सबसे पहले आपके पास ये देखिए डेटर्स थे कितने के, डेटर्स आपके पास थे 60,000 के, जिसमें से आपके 20,000 के बेड डेप्स हो गए। तो अब डेटर्स बचे कितने के, 40,000 के। और 40,000 के जो डेटर्स हैं वो 5% डिस्काउंट पे रियलाइज होंगे और 5% डिस्काउंट कितना होता है, 2,000 रुपए। इसका मतलब इस 40,000 में से हम 2,000 रुपये माइनस कर लेंगे तो हमारा जो डेटर्स का अमाउंट रियलाइज्ड होगा वो होगा 38,000। आई थिंक यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई है और इसको अच्छे से ध्यान से देख लेंगे। चलिए इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है, एक तो कंपलसरी डिसोल्यूशन में और एक डिसोल्यूशन बाय कोर्ट में। दोनों के पॉइंट्स लगभग सिमिलर से मिलते हैं तो कई बार क्या करते हैं हम इधर का उधर लिख देते हैं तो उससे गलत हो जाता है। राइट एनी फोर कंडीशंस विद व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व बाय द कोर्ट, यानी कि फर्म का जो डिसोल्यूशन है वो कोर्ट के ऑर्डर पे होता है। तो फर्म का डिसोल्यूशन कौन कौन सी कंडीशन में होता है। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टनर बाय द कोर्ट में ऑर्डर द वाइंड अप ऑफ द फर्म इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। मतलब कोई भी पार्टनर जो है कोर्ट में एप्लीकेशन देता है तो जो फॉलोइंग कंडीशंस है उनमें फर्म जो कोर्ट है वो फर्म के डिसोल्यूशन का क्या दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है। इफ एनी पार्टनर इज मेंटली अनवेल, यानी कि मान लीजिए कोई पार्टनर जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ है, मेंटली अनवेल है, तो उस फर्म जो है यहाँ पर कोर्ट के ऑर्डर पर डिसॉल्व हो जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पार्टनर मेंटली डिस्टर्ब होता है उसका फायदा अदर जो पार्टनर है वो उठा सकते हैं, इसलिए कोई पार्टनर जो है कोर्ट में इस तरह की अपील करता है, यहाँ पर एप्लीकेशन देता है, तो कोर्ट इस चीज को देखते हुए कि कोई पार्टनर जो है वहां पर मेंटली अनवेल है तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि फर्म को जो है डिसॉल्व कर दिया जाए। अदरवाइज बाकी की जो पार्टनर है वो उसका फायदा उठा सकते। इफ एनी ऑफ द पार्टनर इज परमानेंटली डिसेबल्ड, अगर मान लीजिए कोई पार्टनर परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाता है और पार्टनर के रूप में कोई भी काम बिजनेस के अंदर नहीं कर सकता है तो ऐसी कंडीशन में भी कोर्ट उसको ऑर्डर देता है और फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है। द फर्म इज लाइकली टू सफर ओनली लॉस फ्रॉम द बिजनेस, अगर बिजनेस से केवल लॉस हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में भी कोर्ट उसको ऑर्डर दे सकता है कि भैया आप अपने बिजनेस को क्या कर दो, क्लोज कर दो।
इफ अ पार्टनर इंटेंशनली वायलेट्स द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर मान लीजिए कोई पार्टनर जानबूझकर जो पार्टनरशिप डीड है उसका वायलेट करता है, उसका पालन नहीं करता है, उसको मानता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी कोर्ट क्या कर सकता है, उसको ऑर्डर दे सकता है कि आप कंपलसरी क्या कर दीजिए, अपनी फर्म का डिसॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो ये कंडीशंस थी जो फर्म के समापन पे आती है, और ये जो समापन है ये कोर्ट के द्वारा होता है, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। तो आई थिंक इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप अच्छे से टिक कर लेंगे और अच्छे से इसको रिवाइज कर लेंगे। चलिए इसके बाद में अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मेसर्स राम एंड ब्रदर्स वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2011। ऑन दैट डेट देयर असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर एज फॉलोज। यानी कि जो पार्टनर्स हैं उनकी असेट्स और लाइबिलिटीज जो है अपने को दे रखी है। क्रेडिटर्स हमें दे रखे हैं 20,000 के, कैश हमें दे रखा है 10,000 का। इसके बाद में हमें डेटर्स दे रखे हैं 30,000, इसको अपन ट्रांसफर करते नहीं है। प्रोविजन हमें दे रखा है 5,000 का, इसे हम ट्रांसफर कर लेंगे। सन्ड्री असेट्स हमें दे रखी है, और सोहन का कैपिटल अकाउंट का ये डेबिट बैलेंस आपको दे रखा है। याद रखें, किसी भी पार्टनर का अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस असेट साइड में दिया हुआ है तो वो डेबिट बैलेंस होता है। राम, मोहन और सोहन का जो है यहाँ पर अपने को कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 30,000 एंड 20,000, और जनरल रिजर्व का अमाउंट हमें दे रखा है 10,000। इसके बाद में बात करें अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3 राम, मोहन एंड सोहन का 5:3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। आगे लिखा हुआ है कि 8,000 वर बैड डेब्ट्स। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना बच्चों अच्छे से। 5,000 के बैड डेब्ट्स हो चुके हैं, इसका मतलब क्या है, सॉरी 8,000 के बैड डेब्ट्स हुए हैं, इसका मतलब यह है कि जो हमारे डेटर्स 30,000 के थे उसमें 8,000 के हमारे बैड डेब्ट्स हो गए हैं, और बाकी से हमें 22,000 रियलाइज्ड हो गया है। इसका मतलब यह है कि डेटर्स 30,000 के थे, उसमें से आपके 8,000 के जो है डेटर्स बैड डेब्ट्स हो गए, और आपका जो 22,000 आपको यहाँ पर रिसीव्ड होगा। इस प्रोविजन का आपको कुछ नहीं करना है, प्रोविजन को आपको रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करके भूल जाना है। इसके बाद में है कि राम टुक हाफ पार्ट ऑफ द सन्ड्री असेट्स फॉर 10,000 एंड रिमेनिंग असेट्स वर सोल्ड इन कैश फॉर 8,000। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो 30,000 के असेट्स है उसका हाफ पार्ट यानी कि 15,000 की असेट्स 10,000 में मिस्टर राम ने ली है। ठीक है, तो ये 15 का तो अपने को कुछ करना नहीं है, बस 10,000 आपको याद रखना है। 10,000 में मिस्टर राम ने लिया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय राम कैपिटल अकाउंट अपन लिख लेंगे 10,000, और बाकी जो बच गई उसे अपन ने 8,000 में सेल कर दिया। रिमेनिंग कितनी बची 15,000 की, उसे हमने कितने में सेल कर दिया 8,000 में। तो अगेन अपने को 8,000 ही रिकॉर्ड करना है, 15,000 रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि 30,000 हम रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको 8,000 की एंट्री करनी है और 10,000 की एंट्री करनी है, और 8,000 को भी अपन बाय कैश के नाम से क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है तो वो अपन बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे टू डेटर्स जो अपन ने यहाँ पे ट्रांसफर किए हैं। सन्ड्री असेट्स आपकी हो जाएगी 30,000 की, कैश आपका हो जाएगा 20,000 का। ये क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की बात है। ये जो क्रेडिटर्स हैं 20,000 के अपन ने जो क्रेडिट में ट्रांसफर किए हैं उसका पेमेंट यहाँ पर डेबिट साइड में हो जाएगा। प्रोविजन को ट्रांसफर करके अपने को छोड़ देना है, इसका कोई आपको एडजस्टमेंट नहीं करना। प्रोविजन बल्कि आपने यहाँ पर जब ट्रांसफर किया तो एंट्री बन गई आपकी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो प्रोविजन आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया। कैश अकाउंट आ जाएगा आपका बाय कैश अकाउंट, असेट्स रियलाइज। डेटर से आपको 22,000 रिसीव्ड हो रहे थे, बताया था मैं आपको, मैंने अभी कि 30,000 के डेटर्स थे, उसमें 8,000 के बैड डेब्ट्स हो गए, तो 22,000 रुपये हमें जो है डेटर से रिसीव्ड हो रहे हैं। सन्ड्री असेट्स हमने 8,000 में सेल कर दिया, आपको पता है 30,000 की असेट्स थी, उसमें से हाफ असेट्स जो 15,000 वाली असेट्स है वो 10,000 में किसने लिए, मिस्टर राम ने लिए, तो बाय राम कैपिटल अकाउंट 10,000 अपन इधर दिखा दिए हैं। और बाकी जो असेट्स बची 15,000 वाली उसको अपन ने क्या कर दिया 8,000 में सेल कर दिया है, तो बाय कैश के नाम से 8,000 रुपये सन्ड्री असेट्स में आ जाएंगे। तो इन दोनों का टोटल करेंगे 30,000 बाय राम कैपिटल अकाउंट 10,000। ठीक है, अब आप रियलाइजेशन का डेबिट का टोटल लगा लेंगे 80,000 है, और इसमें से क्रेडिट का जितना भी है वो माइनस करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा यहाँ पर 15,000 का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सब में बांट लेंगे, बाय राम कैपिटल अकाउंट, बाय मोहन कैपिटल अकाउंट, बाय सोहन कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में अपने को गिवन है 5:3 तो इस 5:3 में अपन इसको शेयर कर लेंगे। ठीक है, 5:3 में इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका यहां पर आ जाएगा 5:3 और 2। तो 5:3 में आप इसको डिवाइड कर लेंगे और इसी के साथ आपका ये जो रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और इसी के साथ हमारी ये जो क्लास है ये भी यहाँ पर फिनिश हो जाती है बच्चों। और इस क्लास में हमने जो है आज दो पेपर सॉल्व कर लिए हैं। एक तो आपने 2013 का पेपर सॉल्व किया है और एक आपने जो है 2014 का पेपर सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो क्लासेस को आप कंटिन्यू रिवाइज करते रहें। ठीक है, और अच्छे से आप रिवीजन करते रहें क्लासेस। और पीडीएफ आपको इसका अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।